2014 जब रमेश अपने कॉलेज में था, उस वक्त तक रमेश का बस एक ही गोल था, टॉप करना है। उसने पूरी शिद्दत से पढ़ाई की, रात दिन एक कर दिया, क्योंकि उसने सुना था, पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, फिर लाइफ सेट है। और रमेश ने वही किया, मेहनत की और ग्रेजुएशन टॉप मार्क्स के साथ कंप्लीट भी कर ली। लेकिन अब दिक्कत ये थी, डिग्री तो हाथ में थी, पर जॉब नहीं थी। घर के लोग, रिश्तेदार सब एक ही सवाल पूछने लगे, और आगे क्या करोगे रमेश? लाइफ में बनना क्या चाहते हो? और रमेश के दिमाग में भी वही सवाल घूमने लगा, मैं आगे करूंगा क्या? क्योंकि अब तक उसे सिर्फ एक ही बात सिखाई गई थी, पढ़ो, ग्रेजुएट हो जाओ, बस लाइफ सॉर्टेड है। पर उसने तो कभी किसी और चीज को एक्सप्लोर ही नहीं किया था। 15-20 इंटरव्यूज दिए, फिर एक बेसिक सैलरी वाली जॉब मिल गई। शुरू में सब ठीक था, लेकिन रमेश के अंदर एक आवाज आती थी, क्या मैं ये सही कर रहा हूं? क्या मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए था? पर रमेश मिडिल क्लास फैमिली से था, टाइम नहीं था, ऑप्शंस नहीं थे, तो बिना सोचे जॉब कंटिन्यू रखी। ऐसे ही काम करते करते 3 साल गुजार गए, और फिर पापा की तबीयत खराब होने लगी, और अब रमेश ही घर का एक ही अर्निंग मेंबर था। अब उसे पैसों की जरूरत होने लगी, बहुत ज्यादा। दोस्तों से, रिश्तेदारों से मदद ली, पर एक लिमिट के बाद सब हाथ खींचने लगे। और अब यह ख्लादाए रमेश को अकेला लड़नी थी। स्ट्रगल के दिन चल रहे थे, और रमेश अपनी पूरी मेहनत से लगा हुआ था अपनी लाइफ को फिक्स करने के लिए। फिर एक दिन रमेश अपने डैड को लेके हॉस्पिटल गया था, और जब वो हॉस्पिटल के वेटिंग हॉल में बैठा था, तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया, मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं। जॉब करके उसे अब समझ आ रहा था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऐसे नहीं आती। मैं एक ऐसी लाइफ जीना चाहता हूं जिसमें मेरी फैमिली हमेशा खुश रहे, उनकी हर जरूरत मैं पूरी कर पाऊं, और कभी भी पैसों की वजह से तकलीफ ना हो। दोस्तों, आज जो कहानी आप सुन रहे हो, यह कहानी है रमेश की, और इससे तभी समझा जा सकता है जब आप जानोगे कैसे रमेश इंट्रोड्यूस हुआ शेयर बाजार से, कैसे उसने एंट्री ली, कैसे उसने बड़ी बड़ी गलतियां की, और कैसे उसने फाइनली पैसा कमाया। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर मोटिवेशनल पर्पसेस ओनली। ऑल कैरेक्टर्स आर फिक्टिशियस। एनी रिजेम्बलेंस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। बैक टू स्टोरी। एक दिन रमेश अपने घर में बैठा टीवी देख रहा था। सर, मेरे दादाजी ने 1990 में MRF शेयर्स लिए थे 20,000 सर। तभी उसकी नजर एक न्यूज पर गई। न्यूज थी, किसी आदमी को अपने घर से पुराने शेयर सर्टिफिकेट्स मिले, और वो ओवरनाइट रिच बन गया। यह देख के रमेश काफी प्रभावित हो गया। उसने तुरंत टीवी बंद किया और शेयर मार्केट के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। और फिर 15 मार्च 2017 इस सुबह रमेश ने अपने सेविंग्स अकाउंट के कुछ पैसे अपने देमत अकाउंट में ट्रांसफर किए और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। उस दिन जो डिसीजंस उसने लिए वो दिल से लिए थे। उसके अंदर से आवाज आ रही थी, मैं ये कर सकता हूँ, मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ। कभी कभी जब हम डिसीजंस दिल से लेते हैं और बाद में उन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, तो पता चलता है एक ही चीज थी जो सब डिसीजंस के पीछे थी, अपना इनर पर्पस। द चैलेंज फॉर आवर जनरेशन इज टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन हैज अ सेंस ऑफ पर्पस। क्योंकि जब हमें अपना लाइफ पर्पस मिल जाता है, तब हम खुशी महसूस करते हैं, फुलफिलमेंट महसूस करते हैं, और हमें लगता है कि हमें और भी ज्यादा करना है और बनना है। जो डिसीजन रमेश 15 मार्च 2017 को लिया था, वो किसी सजेशन पे नहीं था। वो डिसीजन उसके इनर पर्पस पे बेस्ड था। वो आवाज जो हम सबके अंदर आती है, पर अक्सर हम उस आवाज को इग्नोर कर देते हैं, कभी डर से, कभी डाउट से, और कई बार तो बचपन से ही वो आवाज इतनी दबा दी जाती है कि बड़े होते होते हमें खुद भी नहीं पता होता वो आवाज थी क्या। पर जब तक हमें अपनी उस आवाज का पता नहीं चलता, जब तक हमें अपना अल्टीमेट पर्पस नहीं मिलता,
तब तक चाहे हम कुछ भी कर लें, लाइफ में मीनिंग नहीं मिलेगा। सब कुछ होने के बाद भी कुछ ना होने का एहसास होता रहेगा। लेकिन दोस्तों, लाइफ का एक सिंपल रूल है, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसके पहले फेल्यूर से गुजारना पड़ेगा। रमेश ने जब स्टार्टिंग में देमत अकाउंट से इन्वेस्ट किया तो एक बिगिनर्स लक से उसने तकरीबन 50,000 रुपए कमा लिए। वो काफी मोटिवेट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, उसके पास ज्यादा ट्रेडिंग के लिए फंड्स नहीं थे, क्योंकि उसकी सैलरी पूरी घर के एक्सपेंसेस में चली जाती थी। एक दिन वो अपने दोस्त से बात कर रहा था और उसके दोस्त ने कहा, तेरा CIBIL स्कोर तो अच्छा है, तू पर्सनल लोन क्यों नहीं ले लेता? रमेश ने सोचा और बैंक गया पर्सनल लोन लेने के लिए। वहां जाके उसे पता चला कि पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट काफी हाई था और रिपेमेंट में दिक्कत हो सकती थी। वो बैंक में खड़ा ही था, तभी उसकी नजर एक बैनर पर पड़ती है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोअर इंटरेस्ट, हायर अमाउंट। उसने सोचा, पर्सनल लोन से तो सिर्फ 5 लाख मिल रहा है, लेकिन अगर मैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेता हूं तो मुझे 10 लाख तक मिल सकता है और इंटरेस्ट भी कम पड़ेगा। सब जुगाड़ लगाने के बाद रमेश अपने काम में सक्सेस पाता है। पहले 2 महीने जैसे उसने प्लान किया था, सब कुछ वैसे ही चलता है। लेकिन अब असली चैलेंज तब शुरू होता है, जब रमेश अपनी जॉब छोड़ देता है और ट्रेडिंग फुल टाइम करने का फैसला करता है। और फिर नेक्स्ट वीक जो होता है, वो रमेश को हिला के रख देता है। रमेश इस ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट 2,50,000 का लॉस कर देता है। उसके बाद वो इतनी टेंशन में आ जाता है कि पैसे रिकवर करने के लिए अग्रेसिव ट्रेडिंग स्टार्ट करता है। लेकिन उस अग्रेसिव ट्रेडिंग से लॉस और बढ़ जाता है। अब टोटल लॉस 6 लाख तक पहुंच जाता है। रमेश अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ चुका है। उसने बंद खाना पीना बैंड कर दिया है, घर पे किसी से बात नहीं करता, रात को नींद नहीं आती और दिमाग में बस एक ही टेंशन है, अगर घर वालों को पता चला कि मैंने सारे पैसे ट्रेडिंग में खो दिए तो उन्हें और ज्यादा टेंशन हो जाएगी। अब रमेश बचे हुए सिर्फ 4 लाख रुपए के साथ दाढ़ते दाढ़ते जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। लोन की EMI वही पैसे विथड्रॉ करके भर रहा है और जितना ट्रेडिंग से प्रॉफिट हो रहा है, उसे ज्यादा तो लॉस हो रहा है। रमेश एक्सट्रीम स्ट्रेस में है। उसे समझ आ रहा है, अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, फिर कैपिटल पूरा खत्म हो जाएगा और उसके बाद मैं आगे कैसे सब मैनेज करूंगा? कोई आइडिया नहीं है। नौकरी तो है नहीं, घर के खाने पीने के एक्सपेंसेस कैसे पूरे होंगे? वो जो प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन लिया है, उसकी EMI कैसे पे करेगा? अगर 3 EMI बाउंस हो गई तो बैंक वाले घर से निकाल देंगे और प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाएगी। अब रमेश का अल्टीमेट पर्पस सिर्फ एक है, सर्वाइवल। इस पॉइंट पे कोई और होता तो गिव अप कर चुका होता, लेकिन रमेश वॉरियर माइंडसेट वाला बंदा था। पर अब गेम के रूल्स बदल गए हैं। अब उससे फिजिकल फाइट नहीं, मेंटल फाइट करनी है। अब पूरा गेम मेंटल क्लैरिटी का है। भी अपने काम में टॉप लेवल पे रहना है, अपने फील्ड में डोमिनेट करना है, तो आपको चाहिए होगा एक अल्टीमेट पर्पस, एक अल्टीमेट डायरेक्शन और सबसे जरूरी एक अल्टीमेट मेंटल क्लैरिटी। और जिनके पास यह मेंटल क्लैरिटी आ जाती है, उन्हें ना तो दुनिया रोक सकती है, ना ही कोई कंपटीशन। उन्हें उनकी लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिछले 3-7 सालों में रमेश खुद से यही सवाल करता आ रहा था, मेरा अल्टीमेट पर्पस क्या है? और अब उसने अपना अल्टीमेट पर्पस फिगर आउट कर लिया है। तो अब यहां से हार जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और बस इसी उम्मीद के साथ वो सो जाता है। अगले दिन सुबह रमेश अपनी मम्मी के साथ बैठा था। बातों बातों में मम्मी बोलती हैं, देखो तुम्हारे विनोद मामा, जो लाइट लैंप के नीचे पढ़ाई करके आज कितने सक्सेसफुल हो गए हैं। 2-2 घर हैं उनके, 3 कार हैं, सब कुछ अपने दुम पे। रमेश थोड़ा क्यूरियस होता है, पूछता है, अच्छा मामा करते क्या हैं? तो मम्मी कहती हैं,
शायद कुछ शेयर मार्केट का काम करते हैं। तू चाहे तो बात करके देख। हो सकता है तेरी भी मदद हो जाए। यह सुनकर रमेश के दिमाग में कुछ घंटी सी बजती है। उसे लगता है, नेकी और पूछ-पूछ। मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है उनसे मिलने की। तो वो कॉल करता है और करीब 1 बजे पहुंच जाता है। न लंच किया है, न ब्रेकफास्ट, भूखे हैं फिलहाल। लेकिन उनके अंदर एक ही चिंगारी है, मैं मामा से किसी तरह कोई रास्ता निकाल लूं। उन्होंने इतना पैसा बनाया है, तो अभी के लिए थोड़ा पैसा दे दें तो मेरा काम बन जाएगा। शेयर बाजार, ठीक है, सीख लूंगा। लेकिन अभी दिमाग में बस एक ही थॉट है, मुझे पैसा मिल जाए। तो वो अपने इसी इंटेंशन के साथ मामा के ऑफिस पहुंचते हैं। लेकिन मामा की वाइफ उनको बताती हैं, बेटा, आपको 3-4 घंटे यहां वेट करना पड़ेगा। रमेश के अंदर था, कोई बात नहीं, 3 घंटे वेट कर लेंगे। लेकिन पैसा तो लेके ही जाएंगे। क्योंकि मार्केट आवर्स में पूछा था रमेश, तो उन्हें बोला गया था वेट करने के लिए। मामा को तो पता भी नहीं था कि रमेश अभी भी बाहर बैठे हुए हैं। उन्हें लगा था वो तो चले गए होंगे। तो जब रमेश सामने आते हैं, मामा बड़े सरप्राइज होते हैं। अरे, तुम तो अभी तक बैठे हो। फिर बातचीत शुरू होती है। रमेश अपना पूरा इंसिडेंट बताता है, जिसपे उनके मामा सीधे बोलते हैं, तुम मूर्ख हो, तुम बेवकूफ हो जो तुमने अपनी पहली चीज ही शेयर बाजार से शुरू करी। कभी भी सबसे पहले एक वचन दो अपने आप से, कसम लो कि बिना सीखे इस प्रोसेस में कभी नहीं जाओगे। तो रमेश के मन में लगता है, यार हाँ, ये गलत हो गया था। फिर मामा अपना एक एक्सपीरियंस बताते हैं। आज से 10 साल पहले एक बड़ा रनअप आया था आईटी कंपनीज में। हम लोगों ने पैसा लगा के उसमें बैठ गए थे। और वो मेरा समय था। मैं बाजार में हूं लास्ट 20 सालों से। लेकिन वो 3 साल मैंने अपनी इनकम 20 to 25 गुना कर दी थी। 20 to 25 टाइम्स रिटर्न इन जस्ट 3 years। रमेश कहते हैं, अरे, इतना पैसा भी बन सकता है। मैं तो सिर्फ मंथली इनकम प्लान करके बैठा था। पर मामा कहते हैं, पैसा मैंने कमाया था। लेकिन एक लेवल पे मुझे लगने लगा, मैं तो भाव का खिलाड़ी हूं। मैं भाव देख रहा था और लग रहा था कि शायद ये भाव और ऊपर जाएगा। पर मेरे अंदर से एक गुड फीलिंग आई, एक इंट्यूशन। मेरे साथी लोग बोल रहे थे, और ऊपर जाएगा। हो सकता है हम 40 गुना कमा लें। लेकिन मेरा गुड फीलिंग कह रहा था, अब निकाल जा। मैं सोचा, इससे पहले कि मैं लालची हो जॉन, मैं यहां प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। और आज तुम यकीन नहीं मानोगे, वो सारे दोस्त ऑलमोस्ट कंगाल हो गए, या फिर बाजार ने उनका सब कुछ ले लिया। उन्होंने भी वही शेयर्स खरीदे थे जो मैंने खरीदे थे, लेकिन वो निकाल नहीं पाए, जिस वजह से उनके शेयर्स की वैल्यू जीरो हो गई। पर मैंने सही वक्त पे एग्जिट लिया, इसलिए पैसा बन गया। तो मामा का पहला इंपॉर्टेंट लेसन था, एंट्री सबको आती है, लेकिन ग्रीड पे कब कंट्रोल करना है, कब एग्जिट लेना है, यह बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और यह समझ आता है अनुभव के साथ, एक्सपीरियंस के साथ और स्क्रीन टाइम के साथ। और मैंने ये सीखा। तो रमेश को एक और चीज समझ में आई कि शायद इनसे भी वही गलती हुई थी, पर यह सिर्फ एक गलती थी। उन्होंने बोला, देखो, ये पूरा गेम फियर और ग्रीड का है। तुमको अपने घोड़े पे लगाम लगाना आना चाहिए। दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये कही, देखो, जब तुम कोई ट्रेड बनाते हो तो एक चीज एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि तुम प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, और तुम प्राइस के साथ खेल रहे हो, और प्राइस कभी भी पलट सकता है। मैं पहले जो गलतियां करता था वो अब करनी बंद कर दी हैं। मामा कहते हैं, मैं पहले जिस प्राइस पे लेता था, अगर प्राइस पलटने भी लगता था तो भी मैं एक विश्वास लेकर चलता था कि जिस रीजन से लिया है वो रीजन अभी भी वैलिड है। लेकिन दिमाग क्लियरली कह रहा होता था, वो कारण अब बदल चुके हैं और अब एग्जिट लेना चाहिए। पर मैं नहीं मानता था। मैं उसको और 3 दिन 4 दिन तक रोकता रहता था।
सिर्फ इसलिए कि 10% का जो नुकसान हो रहा है वो 60 to 70% ना हो जाए, और अक्सर हो जाता था। तो मैंने डिसाइड किया कि जिस इंटेंशन से ट्रेड में घुस रहा हूं वो याद रखना होगा। 10 लोगों से पूछने का कोई मतलब नहीं। मैंने ये लिया है, अब क्या करूं? मैं हमेशा याद रखता हूं मैं ये क्यों ले रहा हूं, और अगर वो रीजन बदल जाए तो वापस एंट्री नहीं बनाता। रमेश के दिमाग में थोड़े थोड़े चेंजेस होने लग गए थे। उन्हें समझ आने लगा कि मामा ने करोड़े कमाए हैं। अगर मैं यहाँ सिर्फ पैसा मांगने आया हूं तो बात नहीं बनेगी। और यहाँ मामा ने क्लियरली कहा, मुझे पता है तुम किस स्थिति में हो, और मैं तुम्हारी मम्मी को भी जानता हूं। वो बहुत स्वाभिमानी हैं, तुम्हें ये सब करने नहीं देंगे। मैं तुम्हें 10 लाख दे रहा हूं। तब रमेश को जाके थोड़ी शांति मिलती है। सबसे पहले जाके वो लोन फोरक्लोजर करता है। मामा कहते हैं, मैं ये उधार नहीं दे रहा हूं, मैं 10% इंटरेस्ट पे दे रहा हूं, और मैं तुमसे इंटरेस्ट लूंगा। रमेश कहते हैं, थैंक यू, लेकिन मुझे आपसे सीखना है। मामा बोलते हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन जब जॉब टाइम मिलेगा मार्केट के बाद आके मिलो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। रमेश वहां से निकालते हैं और पूरी जर्नी में सिर्फ एक ही बात सोच रहे होते हैं, मेरे मामा ने इतना कमाया है, मतलब कुछ तो है यहाँ। पर एक चीज अब साफ हो चुकी थी, मुझे मेंटली पहले फ्री होना पड़ेगा। और इसी वजह से रमेश सबसे पहले वापस जॉब पे लग जाता है। रमेश ने अपने दिमाग में एक आइडिया बनाया। उन्होंने सोचा, करना तो मुझे शेयर बाजार में ही है, लेकिन एक नौकरी भी चाहिए, प्लस मेरे पास एक बैकअप भी होना चाहिए। तो वो नौकरी के साथ साथ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों सीखने लगे। रमेश ने ट्रेडिंग की बुक्स पढ़ी और ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू अपनी स्किल डेवलप करनी शुरू की। अपने डेडिकेशन के साथ वो रोज 4 से 5 घंटे ऑफिस के काम के बाद मार्केट को देने लग गए। साथ ही उन्होंने स्लो एंड स्टेडी इन्वेस्टमेंट्स भी स्टार्ट किए, और धीरे धीरे इनका पोर्टफोलियो 5 लाख रुपए तक पहुंच गया। इन्हें पिछले 4 सालों में बहुत सारी चीजें समझ आई, और ये अपने मामा के टच में भी रहते थे। हर महीने 1-2 बार मिलते थे। फिर आया एक बड़ा मौका, मार्च 2020। रमेश न्यूज देख रहे थे और पता चला कोरोना वायरस के चलते चाइना में लॉकडाउन लग गया है। हो सकता है इसका असर इंडियन मार्केट्स पर भी पड़े। उसी वक्त रमेश ने अपने 5 लाख रुपए पे एक बाजी लगाई। कई लोग कहेंगे ये लक था, लेकिन रमेश को अपने मामा की एक बात याद थी, शेयर बाजार में तुम हर साल नहीं मार सकते। ऐसे सिर्फ 2 से 3 ही समय आएंगे जहां तुम्हें प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, और अगर नसीब भी साथ है तभी तुम पैसा कमा पाओगे। और दोस्तों, 5 लाख को 50 लाख में बढ़ाल दिया, वो भी एक ही साल में। पहले शॉर्ट, फिर लॉन्ग। फिर उन्होंने सबसे पहले 10 लाख रुपए निकाले, पापा के हॉस्पिटल और फैमिली के एक्सपेंसेस के लिए, और बाकी पैसे गोल्ड और दूसरे सेफ एसेट्स में लगा दिए। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, लेकिन साथ ही उन्होंने एक और लेसन सीखा, हो सकता है इस बार पैसे बन गए, अगले बार बने ना बने मुझे नहीं पता। तो उन्होंने सेफ साइड सोची, अच्छी क्वालिटी के शेयर्स, निफ्टी के टॉप स्टॉक्स उठा लिए, थोड़ा बहुत मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी इन्वेस्ट किया। और दोस्तों, उनका कैपिटल धीरे धीरे 3 to 3.5 करोड़ तक पहुंच गया। इसी तरह उन्होंने अपना बेस कैपिटल बिल्ड किया, और फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, आज के समय में रमेश 11 करोड़ के ओनर हैं, आज भी जॉब कर रहे हैं। फैमिली पूरी तरह खुश है। माताजी को बताया है, मैं इन्वेस्टर हूं, ट्रेडिंग का नहीं बताते, घर भी नया खरीद लिया है। और मुझे नहीं पता, हो सकता है आप में से कोई एक इस कहानी को सुनकर इंस्पायर्ड हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया और लगा कि यार जब रमेश कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, तो याद रखना, खुद पे भरोसा रखो, बिलीफ रखो, और बिलीव में आप भी कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।